नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं बहुत पुरानी जगह पर और बहुत अच्छी जगह है ये। आपको दिखाते हैं राजा ज्वाला सिंह, इसका नाम आपने सुना होगा। जो आल्हा के प्रेमी हैं उन्हें तो ज़रूर पता होगा कि ज्वाला सिंह के बारे में। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। अभी हम उनके पीछे की साइड से हैं। ये देखिए, ये ज्वाला सिंह के किले हैं ये, और ये युद्ध भूमि है। यहाँ युद्ध हुआ था मलखान और ज्वाला के बीच में, बहुत भीषण युद्ध हुआ था जो यहाँ की धरती खून से लाल हो गई। देखिए कांटा बहुत बड़े बड़े हैं भैया यहाँ पर। और ज्वाला सिंह राजा जो थे वो माता कामाख्या को सिद्ध कर रखा था। इस युद्ध में माता कामाख्या ने ज्वाला सिंह का बहुत साथ दिया था। और गुरु अमरा का भी यही आश्रम मंदिर है, वो भी दिखाएंगे, और ज्वाला मंदिर भी दिखाएंगे आपको। ज्वाला नहीं, कामाख्या माता का मंदिर भी दिखाएंगे। और आपको दिखाते हैं आज भी जो योद्धा पत्थर जो बन गए थे वो पड़े हैं। अभी आपको हम वहाँ ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, जब गुरु अमरा मंत्र पढ़कर जब माता कामाख्या ने आल्हा उदल के सैनिकों को पत्थर बना दिया था, तब गुरु अमरा ने अपने मंत्रों से सैनिकों को फिर आदमी बनाया। लेकिन युद्ध का स्थिति थी, इसलिए कुछ सैनिक आज भी छूट गए हैं जो पत्थर बने पड़े हैं। हमने यहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया। जैसे ये है, ये देखिए, ये सारे पत्थर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर इधर। ये सब महोबा के योद्धा हैं, जिसे गुरु अमरा नहीं बना सके आदमी इनको, क्योंकि उस समय का अभाव होने के कारण युद्ध की स्थिति थी। इसलिए कुछ सैनिक आज भी ये पत्थर बने पड़े हैं। ये देखिए, इधर दिखाई दे रहे हैं, इधर वो देखिए, वहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो रहे पत्थर। सारे सैनिक बने पत्थर पड़े हैं आज भी। ये शासन में कि शायद इंसान बन जाए हम कभी। और ये हम दिखा रहे हैं पथरीगढ़ राजा का महल। और ज्वाला सिंह ने रानी मछला को कैद कर लिया था, पलंग सहित उठा लिया था। आज भी इस महल में पलंग है, वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम आपको माता जी के मंदिर ले चलेंगे, जहाँ इंदल का बलि दिया गया था। आज भी वहाँ उनका सर कटा हुआ रखा हुआ है, वहाँ भी ले चलेंगे। और जिस कंडा महल में मछला रानी को रखा गया था वो भी हम दिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम अभी अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये तो युद्ध भूमि है, अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और ये आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलिए चलते हैं गुरु अमरा के आश्रम। ये देखिए, अभी दूर से आ गए माता जी के मंदिर में, जहाँ जिस माता जी को ज्वाला ने सिद्ध कर रखा था, माता जी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ इंदल का कटा हुआ सिर भी रखा है, और इन्हीं की मदद से मछला का पलंग ज्वाला सिंह ने मंगा लिया था। चलिए सब दर्शन करते हैं माता जी का। ये घंटा है उसी समय का। माता के और मछला का पलंग मंगाया गया। आपने देखा माता जी के हाथ में इंदल का ये अभी भी दिखाई दे रहा है। यही तो इंदल का चढ़ाया गया, फिर माता जी ने इंदल को जीवित कर दिया था।
अब चलते हैं हम किले पर। चलिए, ये आधी चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं और आधी बहुत खड़ी चढ़ाई है, और ऐसे चलते चलते हांफा लगने लगता है भाई। ऐसे बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। अभी तो 2 गेट पार हुए हैं, अभी 4 गेट और पास करके हम किले में पहुँचेंगे, क्योंकि 7 गेट हैं। लगभग काफ़ी चढ़ाई करने के बाद हम किले के अंदर पहुँचने वाले हैं। पत्थर यही से इसका बना हुआ है, ये देखिए पत्थर ही लगा हुआ है चारों तरफ। हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बोलो, ये सारा टूट फूट चुका है। देखिए, ये मछला को हरण करने के बाद इसी सतकंडे में रखा गया है। ये मुख्य दरवाजा है, लेकिन उधर से नहीं जा सकते हम। सैनिक इधर सुरक्षा करते थे, यहाँ रहकर खड़े रहकर सुरक्षा करते थे, लेकिन यहाँ सैनिक रहते थे किले की सुरक्षा के लिए। ये मछला का ठंडा महल है, यही मछला रानी को रखा गया था, और यहीं से मछला रानी को ने अपने मतलब हंस के जो जोड़े आए थे उनकी देख रेख के लिए, उनको पता लगाने के लिए उन्हें देखा था, जो महोबा से अलाउद्दीन ने भेजा था। यहीं से उन्होंने उनको पहचान लिया था। ये उन्हीं का सतखंडा महल है। यहाँ वो मछला रहती थी, और ऊपर दूर दिखाई दे रहा है वो महल, आपको उधर भी चलेंगे। और बावड़ी जो है जहाँ मछला रानी स्नान करती थी, वहाँ आपको भी ले चलते हैं। ये सब टूट फूट चुका है आधा। ये वो क्षेत्र है जहाँ युद्ध हुआ था, और आजकल तो थोड़ी आबादी हो गई है। बाकी ये वही क्षेत्र है जहाँ युद्ध हुआ था। अब इस सतकंडा महल के अंदर चलते हैं। देखिए, जीना लगा हुआ है, टूटा फूट गया है। तो सब टूट फूट चुका है, सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। महारानी रतनगढ़ की महारानी जो उनकी तस्वीर है। ये बावड़ी है, उसी समय की लगभग 1100 पहले की बावड़ी है। इसमें रानी मछला और ज्वाला सिंह की लड़की सुगा पंखनी दोनों उसी रास्ते से आती थी। सुरंग वो देखिए तो बंद हो चुकी है, इसमें स्नान करती थी। और किले का इसके बावड़ी के बगल एक कुआं है बहुत गहरा। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ। तो ये देखिए भैया भाई, ये कुआं देखिए बहुत गहरा है। मधुमक्खियों का छत्ता देखिए, कितना अच्छा मधुमक्खियों का छत्ता है। चारों तरफ आपको मधुमक्खियों का छत्ता ही छत्ता दिखाई देगा। यहाँ ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है, यहाँ से तुरंत बाहर निकला जाए तो ठीक है। अब चलते हैं सुगा पंखनी महल की तरफ। ये देखिए, सारे महल टूट चुके हैं। पथरीगढ़ इसका नाम है, इसलिए टूट चुके हैं सारे महल। ये देखिए 12 दरी के खंभे दिखाई दे रहे हैं आपको। सारे महल खड़ा हो चुके हैं। अब जैसे इसका नाम पथरीगढ़ है, ऐसे ही पत्थर से बने थे महल, ये सारे टूट चुके हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सुगा पंखनी महल, जहाँ ज्वाला सिंह की लड़की रहा करती थी, और ज्वाला सिंह के महल में। तो आप बताते हैं, जब महोबा की
जो आल्हा उदल थे उनकी आल्हा की रानी थी, वो झूला झूलने बाग में गई थी। वहाँ उनकी हंसी से मतलब जब वो हंसती थी तो बादल गरजते थे, इतनी चमक, इतनी खूबसूरत थी वो उनके। और ये ज्वाला सिंह कहीं शिकार करने गए थे उधर ही, और उनकी हंसी से और वो चमक देखकर ज्वाला सिंह वो जंगल में पहुंच गए और वहाँ मछला से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप हमारे साथ चलें। तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो तो यहाँ चले आए, फिर यहाँ आकर अपनी माता कामाख्या मंदिर जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया, वहाँ जाकर उन्होंने माता जी से सिद्धि प्राप्त की और माता जी को मना दना के उन्होंने ये कहा कि मछला जो मतलब रानी का जो पहला बच्चा होगा वो हम आपको भेंट करेंगे। इस तरह का लालच माता जी को देकर बलिदान का, और वो मछला का पलंग सहित उठवा लिया। तो हमें पलंग तो नहीं मिला भाई यहाँ, लेकिन हम यहाँ पलंग नहीं मिला, लेकिन हम मछला का आपको दिखाया और उठवा लिया। उसके बाद अब हम आ गए हैं सुगा पंखनी महल, जहाँ ज्वाला सिंह की लड़की रहती थी। अब बताते हैं हम आपको। फिर जब वहाँ से ढूंढने के लिए पंछी आए तो उन्होंने रानी को पहचाना और यहीं रानी मिली। फिर वो जाकर वहाँ आल्हा उदल से बताए। फिर युद्ध के लिए सारे लोगों ने चढ़ाई किया, लेकिन मछला रानी ने एक शर्त लगाई। ज्वाला सिंह उनको अपना पत्नी बनाना चाहता था, तब उन्होंने एक शर्त लगाई। देखिए, तब उन्होंने एक शर्त लगाई कि 6 महीने हम आपके यहाँ लड़की की तरह रहेंगे और 6 महीने के बाद हम आप हमें स्वीकार कर लेना, हम बीवी की तरह हो जाएंगे। अगर 6 महीने में हमारे घर से कोई आता है तो आपकी लड़की को हम ले जाएंगे, अगर कोई नहीं आता है तो हम आपकी पत्नी हो जाएंगे। 6 महीने बाद ये शर्त ज्वाला सिंह ने मानी। उसके बाद चलते हैं ऊपर। ये सुगा पंखनी जो उनकी लड़की थी, उनका महल है, उनका रूम है ऊपर। देखते हैं, अगर ज़्यादा खतरा होगा तो नहीं जाएंगे भाई, लेकिन चलते हैं, आपको दिखाते हैं। थोड़ी बहुत ही बंद हो चुका है, मतलब बंद क्या हो चुका है, सारा टूट फूट चुका है। और बहुत ही हम लोगों ने चप्पल भी नहीं डाला है, क्योंकि हमने चप्पल निकाल दिया था मंदिर की चाका चक्कर में। ऊपर आ गए। ये सुगा पंखनी का ही महल है। ऊपर सुगा पंखनी का महल है ये, वो यहीं रहती थी, मतलब उनका रूम है ये। और यहाँ राजा जब बावनगढ़ के जो बावन ठाकुर थे, जो राजा भी थे वो चोर में बहुत नामी थे, तब उन्हें भेजा गया था कि आप जाओ और राजा की लड़की ज्वाला सिंह की लड़की को रंग चढ़ा के आओ, वो इंदल के लिए उनकी अपनी बहू बना के आओ। तब वो चुपके से आए थे और यहाँ उन्होंने ज्वाला सिंह की लड़की सो रही थी उसको। फिर उसके बाद जब वो मिलने के लिए रानी मतलब आए और वो रानी से मिलने गए, तो उन्होंने पूछा, मियाँ आप कैसे आए हो? तो उन्होंने बताया सारी बात मथुरा रानी से बता दिया कि इस तरीके से हम आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ। तो उनके पास जादू की पुड़िया थी, वो लेकर वो आए और महल में जाकर उनकी लड़की सो रही थी, जो यही महल है। ज्वाला सिंह की लड़की सो रही थी। सोते ही उन्होंने वहाँ पर वो अपनी जादू की पुड़िया डालकर फिर उसका श्रृंगार कर दिया, लड़की का श्रृंगार कर दिया और इंदल के नाम की चूड़ी पहनाकर उसे चले गए। तब उन्होंने चैलेंज दिया था
तब उन्होंने अपनी लड़की को फिर इस हालत में देखा तो बहुत गुस्सा हुए राजा, और फिर उन्होंने जाकर रानी से पूछा, मचला रानी से, कि ये क्या है। तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से बौना ठाकुर आए थे, वो रंग चढ़ा गए हैं आपकी लड़की को, और अब हम ये हमारी बहू हो चुकी है। अब युद्ध निश्चित है, हमारे यहाँ से सैनिक आएंगे और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। दोस्तों, हमारा ब्लॉग को एंड करते हैं। कमेंट में आप बताना कैसे लगा। जो कुछ हमें जानकारी थी वो हमने आपको दिखाई। अब कमेंट में आप हमें ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री।